नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, आपका जो प्री बोर्ड होने वाला है दोस्तों, उसका हम साइंस का आंसर की ओरिजिनल आंसर की लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में सीधे यहीं से पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ सारे के सारे ओरिजिनल जो है आंसर की बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से दोस्तों सोल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। उससे पहले दोस्तों आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे दोस्तों आपका जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है अपलोड हो गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका एग्जाम बहुत लोग का तो कल होगा दोस्तों, बहुत लोग का परसों होगा, बहुत लोग का बाद भी हो सकता है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा दोस्तों उनका जो है स्कूल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों प्री बोर्ड जो आपका हो रहा है ये आपके स्कूल पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने प्री बोर्ड में सारे के सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना देर के। उससे पहले दोस्तों आप छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन वाले पे टाइप करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। और दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे आपका जो है मंथली जो रियल एग्जाम होता है, ये आपका जो मॉर्निंग असेंबली कंटेंट होता है, सारा चीज़ मिलता है सबसे पहले। तो उसका जो पूरी डिटेल देता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको दोस्तों इसका जो है आंसर की भी के साथ साथ PDF भी मिल जाएगा। चलिए फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर की। तो आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच की अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है तो चूने ये पानी को दूध कर रखता है, इस विलेन को क्या कहेंगे दोस्तों, तो इस विलेन को कहेंगे HCl। क्या कहेंगे दोस्तों, HCl कहेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है NaOH का 10 ml विलेन HCl 8 ml विलेन का पूर्णतः उदासीन हो जाता है जब हम NaOH के उस विलेन को 20 ml हो, तो इस उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलेन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगा। तो इसका जवाब आ जाएगा दोस्तों आपका 16 ml। दोस्तों अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा आप लोग, बोल रहा है क्या बोल रहा है, देखिएगा आप लोग अच्छे से। बोल रहा है कि उपज का उपचार के लिए निम्न से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। आपका दिया गया ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, यानी कि एंटासिड क्या चाहिए, एंटासाइड सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका जो है किसके द्वारा कठोर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया गया है जल का साथ संयोजन। जल के साथ क्या चीज़, संयोजन आपका जो है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल की जगह पानी भी आपका हो सकता है। अगला दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि इमली में पाए जाने वाले अम्ल क्या है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, आप जो भी नोट्स में लिखे होंगे तो आप जो वहाँ से कर सकते हैं, याद कर लीजिए। बोल रहा है ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक, सैट्रिक, लैक्टिक, तो इसका जो है टार्टरिक अम्ल सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बस दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ ऑल क्वेश्चन को आप लोग को कम से कम दोस्तों 2 से 3 बार देख लेना है। जी हाँ, 2 से 3 बार देखिएगा, उसके बाद आपका माइंड में याद हो जाएगा और आप सारी क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, बोल रहा है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के लिए आवर्त फलन होते हैं, कैसे होते हैं, 2 होते हैं परमाणु संख्या के। क्या होते हैं, परमाणु संख्या की। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोल रहे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है। तो आवर्तों की संख्या जो है आपका 7 होता है। क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो उसका जो है 6 थे। कितने थे, 6 थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न, देखिए आप लोग। बोल रहा है कि परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 18 होते हैं। आपको इसको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। n की जगह पे 3 था, तो जैसे कि 2 गुने 3 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 9 दूना 18, यानी कि आपका 18 सही जवाब आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं और वहाँ से भी आप इसे आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या। क्या जी, परमाणु संख्या जो है इसका आपका यहाँ से सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है आपका कि क्या बोलता है, बोल रहा है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा न्यूलैंड्स। कौन दोस्तों, न्यूलैंड्स इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं हाइलोजन। क्या कहलाते हैं, हाइलोजन कहलाते हैं। इसका सही जवाब आपका हाइलोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि अक्रिय तत्व कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है, तो आपका जो है He, यानी कि हीलियम जो है आपका अक्रिय तत्व में आ जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोले जा रहा है आवर्त सारणी के उरस्थ स्तंभ को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है उसे वर्ग कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के 36 कतर को क्या कहते हैं। तो उसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं PDF डालता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों बहुत लोग का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अगर आप लोग
को सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग सब्जेक्टिव कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सब्जेक्टिव भी लेकर आ जाऊँगा। चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी से है कि मनुष्य के वीर्य एक तंत्र का भाग जो संबंध है किससे संबंध है, तो ये उत्सर्जन से संबंध रहता है। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये जल का वाहन के लिए, किसके लिए, जल का वाहन के लिए। अगला है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, तो सभी चीज़ की आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरीन, सूर्य का प्रकाश, सारा चीज़ का दोस्तों जरूरत होता है। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है दोस्तों कि पाइरूवेट के विखंडन के यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है, तो यह जो क्रिया होता है दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कहाँ होता है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। बोले जा रहा है कि क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो आपका ट्रिप्सन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा, बोले जा रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडन होता है, उस अणु का नाम लिखे, तो आपका जो है पाइरूवेट दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है दोस्तों, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है, तो 4 दोस्तों, कितने 4 बटा होता है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग दोस्तों इसे 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका माइंड में ये बैठ जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये भोजन का वहन के लिए, किससे, भोजन का वहन के लिए। चलिए आप हम लोग इसी के साथ आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, मानव में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो 20 mg। क्या दोस्तों, 20 mg होता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफॉल में, लाल रक्त में, या वर्गीय लवण में, या श्वेत कण में, तो आपका जो है क्लोरोफिल में जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एल्किन की सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्किन का होता है दोस्तों CnH2n+2। एल्किन, एल्किन, एल्काइन तीनों यहाँ से याद रखिएगा, जैसा कि अगला दिया भी है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, क्या CnH2n। अगला है एल्काइन, एल्काइन का क्या होता है, तो इसका होता है दोस्तों आपका क्या होता है, तो इसका माइनस लगेगा, CnH2n-2। तीनों ऑप्शन को आप जो है याद रखिएगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन दोस्तों फिक्स रहेगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोलता है दोस्तों कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, इसका जो है मेथेन सही जवाब है। अगला है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों अगला देखने वाले हैं। आपका अगला आंसर की को देखने वाले हैं। बोला जा रहा है दोस्तों, समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्य के परमाणु भार में कितना अंतर होता है दोस्तों, CH2 का जो है अंतर होता है, किसका, CH2 का। अगला है निम्न में से एल्डिहाइड कौन है दोस्तों, तो एल्डिहाइड के लिए आपका इस प्रकार से रहेगा, यानी कि HCHO रहेगा दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन कीटोन है दोस्तों, तो कीटोन आपका आ जाएगा CH3COC2H5, क्या दोस्तों, CH3COC2H5, इसका सही जवाब आ जाएगा। आपका अगला है -CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। पहचानने का तरीका आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला है दोस्तों COOH प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, जिसके लास्ट में COOH रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वे दोस्तों आपका एसिड है। क्या है दोस्तों, आपका एसिड है। चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए अगला प्रश्न है कि सिनेबार किसका अयस्क होता है, तो ये होता है आपका पारा का। किसका होता है, पारा का। अगला है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो उसको पीतल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, पीतल कह देते हैं। अगला है देखिएगा, बोलता है कि तांबा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो हम लोग कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सोल्डर कहते हैं। सोल्डर सही जवाब आ जाएगा। अगला, निम्न में से किसी चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका जो है लिथियम इसका सही जवाब आ जाएगा। क्या दोस्तों, आपका लिथियम यहाँ से सही जवाब आ जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोले जा रहा है दोस्तों, क्या बोले जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोले जा रहा है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका पारा इसका सही जवाब आ जाएगा। जी दोस्तों, पारा सही जवाब। अगला है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो आपका जो है ब्रोमीन सही जवाब आ जाएगा। क्या दोस्तों, ब्रोमीन। अगला सबसे कठोर तत्व कौन है दोस्तों, तो आपका हीरा जो है सबसे कठोर तत्व हो जाएगा। अगला है एक अधातु जिसमें चमक होती है दोस्तों, आयोडीन। क्या दोस्तों, आयोडीन। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, और कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो आपका ग्रेफाइट सही जवाब आ जाएगा। क्या दोस्तों, ग्रेफाइट जो है आपका सही जवाब आ जाएगा।
इस तरह से दोस्तों हमने सारे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद लगा होगा। दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो वीडियो बताया हूँ दोस्तों आपको पूरा यानी कि ऑल को जो है दोस्तों कम से कम 2 से 3 बार आप लोग को देख लेना है। क्या करना है दोस्तों, देख लेना है, जिससे कि आपका माइंड में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने एग्जाम में जाइएगा तो आप ऑल क्वेश्चन को दोस्तों कवर कर सकते हैं। जी हाँ, ऑल क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो भी प्री बोर्ड में आने वाला है सारे मैंने क्वेश्चन को आपको बता दिया। तो अगर आप इस सारे को कर लीजिएगा तो आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि मंथली रियल और आपका जो मॉर्निंग असेंबली होता है सारे का पीडीएफ भी मिल जाता है। और पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा।